हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल भारती मम्माज़ डायरी। व्लॉग है गाइस इन अर्ली मॉर्निंग का और द नेक्स्ट डे रूटीन का। और ये अत्यंत प्रातः था दोस्तों। एक डार्क था बाहर बहुत अधिक, और यद्यपि 5 AM का टाइम भी मिल लिया, अत्यंत ही मॉर्निंग होता है, सुबह होता है 5 बजे का भी। और यहाँ मैं दूध लेने गई थी एक्चुअली, और साथ में कुछ सब्जियां भी ले आई थी। यद्यपि जाते समय मैंने किन्हीं भी स्त्रियों को नहीं देखा, सोसाइटी में ही है। और देन वो शॉप, और यद्यपि आते समय बस ही देखा, जो नियर बाय खटाल भी है तो वहाँ भी कुछ स्त्रियां हैं ना, दूध का जो पात्र वो ले जाकर जा रहे थे दूध लेने। राधे राधे का इतना सुंदर संबोधन कर रहे थे वे, नमस्कार रूप में। और यहाँ पर सवेरे का मेरा नाश्ता बनाना हो रहा था। बना रही थी 2 in 1 पराठा गाइस। ये ना शीघ्रतापूर्वक बन जाती है, एक के साथ 2 बन जाती है, टाइम सेव करता है। हमें तो अभी इस टाइम में ना, विंटर टाइम में बहुत तीव्र कोल्ड कफ हो गया है, मेरे बालक को भी। सो ये जो 2 in 1 पराठा है, ये हस्बैंड के टिफ़िन में भी मैं यही डालती हूँ कि शीघ्रतापूर्वक यही बन जाती है ये पराठा, और सबसे सॉफ्ट होता है यही ऑनेस्टली। सो सेम साइज़ के आपको चपातियाँ इस प्रकार से बना लेनी है, जितनी भी आपको बनानी है वो पहले बना कर रख लीजिए, है ना। देन एक आपने लिया, उत्तम प्रकार से चहूँ और ऑयल फैला दीजिए। देन दूसरा उसके ऊपर डाल करके ना, साइड पूरा ढक करके आटा डस्ट करके बेल लीजिए इस प्रकार से साइज में। तवा गर्म था, दूसरा रेडी करते समय मैंने स्लो कर दिया था दोस्तों, एक साइड से तब तक कुक हो जाएगा। देन हाई फ्लेम में करके ना दोनों साइड घी डाल करके सेक लूँगी। ये पराठा मैं अपने लिए बना रही थी, हस्बैंड के लिए भाखरी बनाई थी। तो जब दोनों साइड सीख जाए तो इस प्रकार से आप लेयर उसका निकाल सकते हो। शीघ्रतापूर्वक रेडी हो जाता है ना, एक के साथ 2 बन जाती है, तो ये बहुत ही अच्छा विकल्प है। ये लेफ्ट ओवर इडली था दोस्तों, और ये है ना मैं इसे तड़का कर रही थी। और ऑनेस्टली आप इस प्रकार के ट्राई करके देखिएगा। और ये है ना, मेरा अभी धोने में ज़्यादा ये तवा, दैट इज़ वाई कि मैंने इसे पुनः अभी यूज़ कर लिया है इसको फ्राई करने के लिए। दूसरा कढ़ाई नहीं निकाला, दूसरा बर्तन नहीं गंदा करना चाह रही थी, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला। और देन उसके बाद जो राई है फ़ूरन का वो डाल दिया, कुछ कड़ी पत्ता डाल दिया, हल्दी डाल दी है ज़रा सा पिंच ऑफ। और देन उसके बाद ऑनेस्टली दोस्तों बहुत ही फ्रेश फ्लफ़ी हो जाता है। आपके स्टार्टिंग इडली जैसा था ना, उसके जैसा ही बहुत ही स्पॉन्जी उत्तम प्रकार हो जाता है, गर्म हो जाता है। देन आप इसे एंजॉय कर सकते हो। सो क्विक सा मेरा ब्रेकफास्ट रेडी था। सो साथ में, क्योंकि ये इडली फ्राई कर लिया था ना, साउथ इंडियन चटनी नहीं बनाई थी जो मेरा सबसे प्रिय चटनी है, हरी धनिया मिर्च और टमाटर की भून करके, तो वो मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये मेरी कैल्शियम की दवा है दोस्तों। मैं ना विस्मरण कर जाती हूँ ऑनेस्टली, रूटीन वर्क में कई बार मेरे साथ होता है ऑनेस्टली। ध्यान से ही हट जाता है, और फिर उस टाइम का है ना दवा रह जाता है मेरा। तो ये हो उस समय भले थोड़ा सा आप 10-15 मिनट्स आफ्टर मील आप ले सकते हो अपना मेडिसिन, है ना। बट मुझे ध्यान आए ना तो मैं ले लेती हूँ। ये लंच टाइम था दोस्तों, और यहाँ पर ना लड्डू गोपाल जी को मैं भोग लगा रही थी। और चूँकि दाल में मैंने ना मसूर बनाया था, दैट इज़ वाई कि वो नहीं लगा सकती थी, तो मैंने ये बैंगन का फ्राई है लड्डू जी के लिए ये तला है, बैंगन भाजा इसे कहते हैं, और मुझे भी ये बहुत भाता है।
और बैंगन हाँ, आप लगा सकते हैं भोग में दोस्तों, यद्यपि क्योंकि यहाँ ना अधिकांशतः प्राय 2 प्रकार का बैंगन इधर साइड में मिलता है। एक तो जो भरता वाला बैंगन होता है बिग साइज़ेस में, और एक ग्रीन कलर का मोस्टली छोटी साइज़ की जो ऑल टाइम मिलता है इधर साइड में, उसको रवैया कहते हैं। तो प्रायः आप फ्रेश लेना, तो उसमें कीड़े नहीं दिखाई पड़ते, नहीं होते। यदि आपने 3-4 दिन जैसे रख लिया ना, इवन रेफ्रिजरेटर में भी, तब भी उस टाइम में मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, तब कीड़े अवश्य ही लग जाते हैं, आपको दिखेंगे, अन्यथा फ्रेश में नहीं, क्योंकि लंच टाइम ही था। और देन उसके बाद ये हो रहा था दोस्तों इवनिंग होने को, शाम होने को था, सांझ, और मेरा बेबी इतना खेल कर थक गया था ना कि वो यहाँ पर ऐसा बहुत ही कम होता है कि वो स्वयं से ही सो जाए, यद्यपि यदि उसने उत्तम प्रकार से खेला हुआ ना, तब वो सो जाता है। तो उस टाइम को वही आपका ना नन्हे बच्चों, इन्फेंट चाइल्ड का केयर तो और भी तनिक बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है और बहुत ही एनर्जी चाहिए। जो 0 से 2 साल तक के बच्चे होते हैं ना, इन्फेंट एज के, वो नन्हे से वो और भी बहुत दुखद प्रकार आपको थका दे। तो उस टाइम को यूटिलाइज़ कर रही थी, जितना जो मेरा घर के वर्क हो जाए ना वो मैं कर रही थी। तो इस टाइम में जितने मेरे वर्क हो जाए ना, जब तक कि बच्चा सो रहा था, सो शीघ्रतापूर्वक कर लेना चाह रही थी। अभी प्रायः इवनिंग टाइम में ही मेरा स्लीपिंग मोपिंग होता है प्रायः, वो देन डिनर की तैयारी। ये मैंने भिगा कर रखा था दोस्तों, चना छोले, मॉर्निंग में ये मेरा बनाने का प्लान था, तो इसकी थोड़ी तैयारी कर ली है। आप देख सकते, मुझे ये सादा बहुत भाता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं, तो बहुत ही हल्का सा 1/4 टीस्पून ही मैंने गरम मसाला लिया है। बाकी मैंने वो कलर वाली ना कश्मीरी चिली पाउडर भी नहीं लिया है, क्योंकि इसमें मुझे वो रेड कलर भी, दैट मीन उस प्रकार का रंग भी नहीं भाता। बहुत ही सिंपल, बहुत ही लाइट येलो इस देखिए इस प्रकार का। एक्चुअली ये मेरे घर में माँ बनाती थी मॉर्निंग टाइम में कई बार, तो गरम गरम रोटली के साथ ना बहुत उत्तम लगता है। तो मैंने पहले जीरा डाला है, देन जो होली स्पाइसेस हैं वो डाल दी है, 2 ग्रीन कार्डिमम है, 1 सिनेमन स्टिक है, 6 ब्लैक पेपरकॉर्न है, और इस प्रकार से जीरा फ़ोरन में लिया हुआ है, तेज पान लिया हुआ है दोस्तों। देन मैंने करी लीव्स डाल दिया, अदरक डाला उसके पश्चात, तो जो ग्रेट किया हुआ था वो जैसे पिंकिश हुआ था, करी लीव्स डाल दिए हैं, ग्रीन चिली डाल दिए हैं, देन जो पाउडर स्पाइसेस हैं वो डाल दिए हैं, सिंपल हल्दी लिया है, नमक लिया है, सॉल्ट एज़ पर टेस्ट, और गरम मसाला वो भी 1/4 टीस्पून। सो जो रिक्वायर्ड टमाटर है आपकी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। मैंने 2 हैंडफुल लिए थे चने, मटर वाले चने। देन उसके बाद ये टमाटर मैंने डाल दिए हैं। ये जैसे ही गल जाएगा ना, वैसे ही मैं चने डाल दूँगी, और देन 4 विसल मीडियम फ्लेम में लगा लूँगी। अन्यथा आप है ना, बहुत ही आप 5-6 मिनट है ना, 1 विसल लगाने के पश्चात हाई फ्लेम में बहुत ही स्लो फ्लेम पे कुक करें ना, तो बहुत ही उत्तम प्रकार गल जाते हैं, छिलके बाहर आएंगे, इस प्रकार नहीं होता। लेकिन जहाँ पर विसिल्स आने लगे ना स्लो फ्लेम पर भी, तब भी वो छिलके बाहर आ जाते हैं। तो मीडियम फ्लेम पे 4 विसल पर्याप्त है, पक जाता है, वेल कुक्ड हो जाता है। और ये भी मैंने बनाया था दोस्तों, ये सूखी सब्ज़ी बनाई थी बैंगन की। यहाँ शीघ्रता से तैयारी कर रही थी भाकरी बनाने की। ये खजूर पैकेट लास्ट टाइम शॉपिंग में मैं लाई थी 200 डी-मार्ट से, और ना ये मैं लाई थी जो खजूर चिक्की, अंजीर चिक्की, इस प्रकार से ड्राई फ्रूट्स मिलाकर ना, वो बॉडी वीकनेस के लिए बनाना चाह रही थी, बट अभी तक नहीं बना पाई थी। सो उससे मैं देख रही थी कि अभी टाइम हो तो बना लूँ नाइट टाइम में, बट देन ने उसे स्किप किया देन। और ये था चना छोले रेडी दोस्तों, बस
गार्निश कर ले रही थी मैं कोरिएंडर लीफ से। और सिंपल सादा और डिलीशियस सा आप देख रहे हैं चना छोले रेडी है। सो दोस्तों, समय था कि अपनी इष्ट देव आराध्य को लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दो सांझ का, रात्रि का। ये नेक्स्ट डे है दोस्तों। नेक्स्ट मॉर्निंग है। हम बेबी को मैंने इतना कन्विंस करके ना अपने बालक को, उसको स्वेटर और ये कैप, वुलन कैप उसको पहनाया हुआ है, मोज़े वगैरह एवरीथिंग, उसे ये कहकर कि देखो क्रिसमस टाइम था, इस टाइम में तो सेंटा क्लॉज आते हो गिफ्ट देते। जो बच्चे सारे उत्तम प्रकार से कैप वगैरह ये सब वुलन सब पहन के रखते हैं ना, उन्हें मेरा बेबी बहुत मीठा मीठा बहुत कई सारे वचनों कह रहा था सेंटा क्लॉज को लेकर। तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का सज्जता कर रही थी दोस्तों। मैं यहाँ पर बना रही थी मसाला भाखरी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए। और सो मैंने व्हीट फ्लोर लिया हुआ है ना, आधी चम्मच अजवाइन ली हुई है, बहुत ही 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर सॉल्ट इस पर टेस्ट लिया है, और 1/4 टीस्पून ही धाना जीरू पाउडर ले लिया है, या फिर आप धनिया पाउडर ले सकते हैं। आधी चम्मच जितनी कश्मीरी चिली पाउडर लिया है जस्ट फॉर कलर, और मोयन डाल दिए है मैंने। भाखरी में थोड़ा नॉर्मल मोयन से इस प्रकार से डलता है तब मात्रा में तनिक, और इसका जो डो है हार्ड लगाया जाता है दोस्तों। ये थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए ऊपर में ना मैंने नाइजीरिया सीड कलौंजी इस प्रकार से डाल दिए हैं। आप चाहें तो ब्लैक या फिर वाइट तिल ऐसे डेकोर कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड को भाता है, समटाइम्स मैं बना लेती हूँ मसाला भाखरी। इवनिंग टाइम हस्बैंड लेकर आए थे दोस्तों। मैं तब से ना अभी अब मॉर्निंग में मैं ये वॉश कर रही हूँ नहीं कर पाई थी मैं। सो जितने वो वेजिटेबल्स जो कुछ है ना इस प्रकार से हो गए, टमाटर, बैंगन, लौकी, गाजर, खीरा, जब धो करके सुखा करके फ्रिज में रख पाए, तो जैसे ही ये सूख जाते पानी में ना मॉइस्चर उसका, देन वो मैं फ्रिज में स्टोर करके रख देती। यहाँ बच्चे के लिए सीरा बनाया था ब्रेकफास्ट के लिए, इसी प्रकार से देखिए ऐसा बिहेव करता है वो, उसके पीछे पीछे लग कर देन मुझे उसे खिलाना पड़ता है। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो गया था, लेफ्ट और चाय थी, वो एंजॉय कर रही थी मैं लाइट बिस्किट के साथ में, बेबी को उसका नाश्ता कराते हुए। और इतना कोल्ड कफ हो गया है दोस्तों मेरा कि एवरी टाइम मुझे तो हैंकी साथ में रखना पड़ रहा है। अभी जब मेरा रूटीन चेकअप था लास्ट टाइम जब था, तो वो डॉक्टर के सामने एक कफ हुआ था, खांसी आई थी, तो उन्होंने तुरंत से पूछा और देन मेडिसिन भी लिख दी बट मैंने अभी वो कहाँ रख डाला मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो जो मेरा नॉर्मल आयुर्वेदिक वाली है वो ही ले रही है अभी, और इस प्रकार से मैं स्टोर करके रखती हूँ, बहुत दिन तक उत्तम प्रकार से रहता है। ऐसे मिर्ची जो डंठल है ना उसके निकाल करके टिश्यू पेपर इस प्रकार से ऊपर नीचे रख कर, जो भी आपका प्लास्टिक है या फिर ग्लास का कंटेनर, इसमें यहाँ पर मैं तैयारी कर ले रही थी दोस्तों खिचड़ी का, वघारेली खिचड़ी का। सो दाल चावल भिगा करके रख रही थी, और देखिए वघारेली खिचड़ी बना रही हूँ। ये गुजराती क्विज़िन है, गुजराती खिचड़ी है ना। एक सादी खिचड़ी बनता है नॉर्मल फ़ोरन डालकर और हल्दी डालकर, हल्दी नमक डालकर, और एक वघारेली खिचड़ी है, मसाला खिचड़ी भी कहते हैं। चाहे तो आप धाना जीरू भी आधी चम्मच इस प्रकार से इसमें आप डाल सकते हो।
तेल गरम होने के बाद मैंने जीरा डाल दिया है। इसके पश्चात जो अदरक ग्रेट किया था वो डाल दिया है। करी लीव्स डाल दिए है दोस्तों। 1 हैंडफुल मैंने पीनट लिया था वो डाल दिया है। देन उसके डालने के तुरंत पश्चात जो पाउडर स्पाइसेस है ना, 1 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर लिया है, हाफ़ टीस्पून टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट लिया एज़ पर टेस्ट, वो डाल दिया है। फ्लेम एकदम स्लो रखा था कि स्पाइसेस बर्न ना हो, जले ना। देन जो रिक्वायर्ड वाटर है, क्योंकि जो स्टील कप आपने देखा ना जिसमें मैंने पीनट लिया था, उसमें ही मैंने इक्वल क्वांटिटी में दाल और चावल लिया था, तो इसमें मेरा 2.5 ग्लास परफेक्ट होता है। मुझे थोड़ा लिक्विड ही भाता है। ये लंच टाइम का मील था दोस्तों। थोड़ा सा सैलड कट कर रही थी मैं। और अभी जो देखा आपने वो आंबा हल्दी था, जो अभी इस विंटर सीजन में या हल्दी सैलड की फॉर्म में बहुत अधिक खाई जाती है। आंबा हल्दी दैट मीन उसका टेस्ट है ना एकदम जो कच्ची कैरी होती है ना उसके जैसे खट्टा नहीं होता, बाकी पूर्णतः उसका टेस्ट है ना उसी के जैसे होता है। सारे कट करके मैंने नींबू का रस डाल दिया था और थोड़ा सा संचार दैट मीन काला नमक वो डाल दिया था। खिचड़ी रेडी था दोस्तों। मुझे इसी प्रकार से ना लिक्विडी फॉर्म में भाता है। और यहाँ पर है ना हम बाहर जा रहे थे डीमार्ट और मैं चाय बना रही थी। दूध ख़त्म हो गया था, दैट इज़ वाई कि अदरक वाली काढ़ा प्रकार की चाय बनाई थी थोड़ी सी। और जो हमारे रिक्वायर्ड जो ग्रोसरी आइटम्स थे वो ले लिए थे मैंने। देन हमारा घर आना हो गया था और ये हस्बैंड है ना ये पैकेट ले आए थे रेडी टू ईट फूड। सांझ का दिया बाती की तैयारी कर ले रही थी मैं। सांझ के डिनर की किसी प्रकार की सज्जता करी नहीं थी मैंने, तो वेल ये एकदम पर्याप्त था हमारे लिए। ये इसमें पोटैटो, चीज़ और कॉर्न था, स्वीट कॉर्न और मटर था के लिए 4 इंग्रेडिएंट्स के टेस्ट थे वही प्रतीत हो रहे थे, प्रकट थे। तो हमारे एकदम स्टमक फुल था ऑनेस्टली, पर्याप्त था। अदर मुझे और कुछ प्रिपरेशन करना नहीं पड़ा। ये गुजराती बेलन है दोस्तों। मेरा बेबी ना वो ले लेता है मेरा बालक किचन में जब रोल आउट करते हुए रोटी बेलते समय, तो उसके लिए लिया है। बट वो मैदे का जो लोई होता है ना उसको गूंदने में भी इस प्रकार का हथीन बेलन ऐसे यूज़ होता है। ये मेरा इडली राइस था, पूर्णतः समाप्त था, वो भी ले लिया है। दैट्स ऑल फॉर माय टुडेज वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।